Hi everyone, welcome to AC Knowledge Hub. So today we'll discuss the remaining question of the UPPSS Prelims Examination of 2013 GS Paper 1. So let us start. So 76 question is, which one of the following is not correct regarding the amino acid tyrosine present in protein rich foods? कह रहा है कि which one of the following is not correctly correct, इसमें से कह रहा कौन सा correct नहीं है regarding amino acid tyrosine, ठीक है. सो जो फूड प्रोटीन रिच फूड्स में प्रेजेंट होता है उसके रिगार्डिंग कौन सा सही नहीं है. तो देखिए जो टायरोसिन होता है, टायरोसिन इट कैन हेल्प द इंक्रीज एनर्जी लेवल्स, मतलब एनर्जी लेवल इंक्रीज करता है, ठीक है. और जो इमोशनल और इन्वायरमेंटल जो स्ट्रेस होते हैं उनसे उनमें हेल्प करता है उनको रिड्यूस करने में, तो ये तो सही है. इट कैन कॉम्बैट डिप्रेशन, जो डिप्रेशन होता है उससे भी ये फाइट करता है कहीं ना कहीं. लेकिन जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है, कह रहा है इट कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग. कह रहा है जो एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब जो एजिंग होता है मतलब एज बढ़ना, एक तरीके से एज बढ़ना, तो इसको रोक देता है, तो ये गलत है, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है. अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय टाइगर मॉस्किटो. कह रहा है टाइगर मॉस्किटो के द्वारा कौन सा डिसीज ट्रांसमिट नहीं होता है, तो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस. बाकी जितने डिसीज है, येलो फीवर, डेंगू और चिकनगुनिया, ये सभी जो है ये टाइगर मॉस्किटो से ट्रांसमिट होते हैं, लेकिन जो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस है ये नहीं होता है, क्योंकि जो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस होता है इसको ट्रांसमिट कौन करता है, ये इसको ट्रांसमिट करता है क्यूलेक्स मॉस्किटोस, ठीक है. The disease caused by deficiency of protein in children is, कह रहा है the disease caused by deficiency of protein, प्रोटीन की डिफिशियंसी वजह से कौन सी रोग होती है बच्चों में, तो होता है मरासमस. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. Which one of the following air pollutants can affect blood stream leading to death, मतलब कौन सा एयर पॉल्यूटेंट है जिसकी वजह से जो है कह सकते हैं वो ये ब्लड स्ट्रीम को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो सकती है, तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ डेंजरस एयर पॉल्यूटेंट, राइट. लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चंस. एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से क्वेश्चंस हैं. यूरो एमिशन नॉर्म्स आर emission standards and these represented a package setting limits for emission from a vehicle. Which of the following gas is covered under it? तो कह रहा है कि यूरो एमिशन नॉर्म्स जो होता है उसके अंदर कौन कौन सी गैस कवर की गई है, ठीक है. इनमें से ऑप्शन देख के आपको बताना है. तो कार्बन मोनोऑक्साइड कवर है उसमें, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कवर है, हाइड्रोकार्बन भी कवर है. तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. द रेडिएशन दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज, कह रहा है जो ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में वो किस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, तो यूवी रेडिएशन को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है. अब देखिए ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है स्ट्रेटोस्फीयर में. Which one of the following is the bioindicator of the air pollution? कह रहा है एयर पोल्यूशन का बायो इंडिकेटर कौन है, तो ये है लिचेंस होती है. लिचेंस आर द बायो इंडिकेटर ऑफ द एयर पोल्यूशन. अब देखिए मैचिंग के क्वेश्चन है, तो मैं आपको सीधा आंसर दिखाता हूँ. देखिए नॉर्थिक संबंधित है मेघालय से, मानस संबंधित है असम से, और देहांग दिबांग संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से, और अगस्त मलई संबंधित है केरला से. अगला क्वेश्चन, साउंड ऑफ व्हाट लेवल इन डेसिबल्स कंसिडर्ड हैजार्डस नॉइज पोल्यूशन. कह रहा जो मतलब कितने लेवल का साउंड, कितने लेवल का साउंड जो है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वो उसको हम हजार्डस कहते हैं. तो वो है जो है 80 डेसिबल, ठीक है. 80 डेसिबल के ऊपर जितना भी साउंड होता है उसको हम हजार्डस कहते हैं, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. Which one of the following is the important strategy for the conservation of biodiversity? कह रहा बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए कौन सी स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट होती है, तो बायोस्फीयर रिजर्व को बनाना, ये जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है. Among the biotic components ऑफ इकोसिस्टम द प्रोड्यूसर इज, कह रहा है जो बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम होता है उसमें प्रोड्यूसर कौन है, तो प्रोड्यूसर है ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर. और जो इकोसिस्टम का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो किसने दिया था, एजी काउंसिल दिया था 1935 में. ये भी एक फैक्ट है, इसको याद रखिएगा. असर्शन एंड रीजन, डेजर्ट्स कैन बी पोटेंशियल सोर्स फॉर जनरेटिंग सस्टेनेबल एनर्जी. कह रहा है जो डेजर्ट्स होते हैं वो पोटेंशियल सोर्स हो सकते हैं सस्टेनेबल एनर्जी को जनरेट करने का. और इसका रीजन दिया गया है कि डेजर्ट रिसीव more energy from the sun in 6 hours than mankind consumes in a year.
ये भी स्टेटमेंट सही, ये भी रीजन सही है, ठीक है। तो इस तरीके से बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला, which of the following group of gases contribute to the greenhouse effect? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सी गैसेस कंट्रीब्यूट करती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये दोनों गैसेस जो हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करती हैं, क्योंकि इससे जो एटमॉस्फेयर हीट होता है, गर्म होता है। कौन कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, तो ध्यान रखिएगा। क्लाइमेट चेंज इज कॉज्ड बाय, क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से होता है? तो ये होता है पोल्यूशन की वजह से, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर की वजह से भी हो रहा है, और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है। मतलब ये तीनों जो है, ग्रीन हाउस गैसेस, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, पोल्यूशन, ये सभी जो है पोल्यूशन किसके लिए? क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। which one of the following substances does not contribute to global warming? कह रहा है इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करता है? तो वो नहीं करता है, मीथेन तो करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है, वाटर वेपर भी करता है, लेकिन जो ये ऑप्शन नंबर ए है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, जो सल्फर ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ठीक है। ये किसमें कंट्रीब्यूट करते हैं? ये जो एसिड रेन होता है ना, उनमें ये कंट्रीब्यूट करते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन, इनके वजह जो है एसिड रेन होता है। Which one of the following is the correct definition of Agenda 21? Agenda 21 का correct जो definition क्या है? तो इसका definition है, it is an action plan for the conservation of global environment in 21st century. Option number C is the right answer. Acid rain is caused due to the air pollution by, कह रहा है acid rain जो है किसकी वजह से होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Which of the following पेयर इज करेक्टली मैच? करेक्ट में से कौन सा करेक्टली जो पेयर है वो करेक्टली मैच है? देखिए, बायोस्फीयर समझ है एडवर्ड स्पेस रिजर्वसन, और इकोसिस्टम समझ है एपी डे कॉन्डेल से। एक, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, क्या इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है? ठीक है, करेक्टली मैच है ये पूरा। देखिए, जो बायोस्फीयर है ये एडवर्ड स्पेस रिजर्व समझ है, बाकी जो अदर है इकोसिस्टम, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी जो सामने दिए गए, ये मैच नहीं है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है, अगर आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड्स आर डेजिग्नेटेड एज रामसार साइट्स? कह रहा है इनमें से कौन से जो वेटलैंड्स है वो रामसार साइट्स के रूप में डेजिग्नेट किए गए हैं? देखिए, चिल्का लेक, लोकतक, केवलादेवी और वुलर लेक, ये सभी जो वेटलैंड्स हैं ये रामसार साइट्स डेजिग्नेट किए गए हैं। तो आप तो जो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑल ऑफ द एबव इज राइट आंसर। एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज आर लिस्टेड इन, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं वो लिस्ट की गई होती है कहाँ पे? तो रेड डेटा बुक में, ठीक है। जो आईयूसीएन का जो रेड डेटा बुक होता है उसमें लिस्ट की जाती हैं कौन? इंडेंजर्ड स्पीसीज। इन उत्तर प्रदेश लायन सफारी इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड, कह रहा उत्तर प्रदेश लायन सफारी एस्टैब्लिश किया जाएगा कहाँ पे? तो इटावा में। देखिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो कैसा लायन सफारी कहाँ पे है? तो इटावा में कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। बाकी हम जो इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। वन सेकेंड, करंट अफेयर्स स्टेटमेंट, हाँ, यहाँ से आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो उसमें पूछे गए थे। तो देखिए, यहाँ पर जो मिसलेनियस क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। द एडम्स ब्रिज बिगिंस फ्रॉम, कह रहा जो एडम्स ब्रिज होता है वो कहाँ, एडम्स ब्रिज जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये स्टार्ट होता है धनुषकोडी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें अरेंज करना है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के रूप में किसके पास सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम किसका, फिर उससे कम किसका, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। देखो, फ्रांस के पास, जापान के पास, रशिया के पास, यूएसए के, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वो यूएसए के पास है। किसके पास है? यूएसए के पास। फिर दूसरे नंबर पर आता है फ्रांस, और फिर तीसरे नंबर पर आता है जापान, और फिर चौथे नंबर पर आता है रसिया, इस तरीके से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मतलब अमेरिका के पास सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम फ्रांस के पास है, फिर उससे कम जापान के पास है, फिर सबसे कम कह सकते हैं रसिया के पास, ठीक है, इन तीन में। द चाइनीज राइटर मेंशन इंडिया बाय द नेम ऑफ, जो चाइनीज राइटर्स थे, तरीके से चाइनीज राइटर थे, ये चाइनीज राइटर्स ने कह सकते हैं कि जो इंडिया का नाम
मेंशन किया वो किस नाम से? तो ये यींटू के नाम से, यींटू, YINTU। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दक्षिणामूर्ति आइडल ऑफ शिवा डिपिक्ट्स हिम इन द फॉर्म ऑफ, जो दक्षिणामूर्ति आइडल है, मतलब जो मूर्ति है शिवा की, वो डिपिक्ट करती है क्या? तो वो शिवा को क्या डिपिक्ट करती है? तो वो शिवा को डिपिक्ट करती है एज अ टीचर। कौन? दक्षिणामूर्ति आइडल ऑफ शिवा। अगला, इसमें मैच करना, तो मैं आपको सीधा डायरेक्ट आंसर दिखा देता हूँ। तो लेट अस सी द आंसर्स। लेडी कैथरीन मायो समझ है मदर इंडिया से, और लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लैवियर समझ है फ्रीडम ऑफ मिडनाइट से, मतलब इनकी एक तरीके से राइट बुक है। और राम मनोहर लोहिया समझ है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। और जवाहरलाल नेहरू की एक बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग ऑफ विच स्टेट इज नोन एज राइटर्स बिल्डिंग। जो सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग ऑफ विच स्टेट, किस स्टेट के सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग को राइटर्स बिल्डिंग भी कहते हैं? तो ये कहते हैं वेस्ट बंगाल के। द उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 इज इंक्लूडेड इन द, जो उत्तर प्रदेश का जो लैंड रिफॉर्म, जो जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 का है, वो किसमें इंक्लूड है? तो ये 9th शेड्यूल में इंक्लूड है। द गांधीयन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो गांधीयन इकोनॉमी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड थी? तो ये बेस्ड थी ट्रस्टीशिप पर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। In the South Asia, the country with the largest percentage of aged population, कह रहा साउथ एशिया में सबसे ज्यादा एज पॉपुलेशन किस कंट्री में है? तो ये है श्रीलंका में। The National Institute for Mentally Handicapped is situated at, कह रहा जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप है, ये कहाँ पर स्थित है? तो इट इज सिचुएटेड इन हैदराबाद। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो मैचिंग क्वेश्चन, सो मैं आपको सीधा आंसर दिखाता हूँ। देखिए, उकाई संबंधित है गुजरात से, पतरातू संबंधित है झारखंड से, पिंक संबंधित है मध्य प्रदेश से, और दाभोल संबंधित है महाराष्ट्र से। सो दीज वर द रिमेनिंग questions of GS paper 1 UPPCS prelims examination 2030. So next video we will discuss the UPSC prelims examination 2014. So thank you and have a nice day. Please do like, share and subscribe this channel.